हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो अंडे दाने की सिस्ट होती हैं वो क्या होती है और वो ट्यूमर से कैसे अलग होती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये हमारी बच्चेदानी है, गर्भाशय होता है जिसे हम कहते हैं। ये गर्भाशय है, इसके साथ दोनों ट्यूब्स जुड़ी हैं और ट्यूब्स के बाद दो अंडेदानी हैं। अंडेदानी का मतलब जिसमें बहुत सारे अंडे हों। उससे हर महीने एक अंडा बनता है, फूटता है और फिर अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमारे पीरियड्स नहीं आते और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसलिए हर महीने एक अंडा बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी ये जो अंडे होते हैं ये बड़े हो जाते हैं, इसके अंदर पानी भर जाता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट का क्या मतलब होता है? सिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जिसके अंदर पानी भरा हो और वो गुब्बारा जैसे होता है, गुब्बारे की लाइनिंग होती है और उसके अंदर पानी होता है। तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में कहीं भी हो जाता है तो इसे हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट कहीं भी बन सकती हैं, कई बार हमारे दिमाग में बन जाती हैं, लंग्स में बन जाती हैं, लिवर में बन जाती हैं, किडनी में बन जाती हैं, ब्रेस्ट में बन जाती हैं और अंडेदानी में भी बन जाती हैं। तो सिस्ट जो अंडेदानी में बनती हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, जिन्हें हम फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं या सिंपल सिस्ट बोलते हैं, या अगर उनमें खून बढ़ जाए हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं, या फिर वो ट्यूमर की सिस्ट भी हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे को ट्यूमर की सिस्ट है या फंक्शनल सिस्ट है? फंक्शनल सिस्ट यानी कि एक नॉर्मल सिस्ट है, ट्यूमर की सिस्ट यानी कि किसी बीमारी की सिस्ट है। इसमें अंतर करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि जो सिंपल सिस्ट होती हैं वो 3 महीने के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स को हम लोग दवाई भी देते हैं जो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, जिनके पीरियड्स इरेगुलर हो या फिर जिनको दर्द हो रहा हो, तो इस तरह के पेशेंट्स को दवाई भी दी जाती है। लेकिन अगर हम कोई भी दवाई नहीं देते तो सिंपल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट और हेमरेजिक, ये तीनों तरह की सिस्ट ही अपने आप ठीक हो जाती हैं जब हम इनका रिपीट अल्ट्रासाउंड कराते हैं 3 महीने बाद। लेकिन जो ट्यूमर की सिस्ट होती हैं, जब अगर हम रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हो सकता है उनका साइज़ उतना ही हो या फिर बढ़ जाए। तो इससे हमें पता चलता है 3 महीने बाद जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि ये सिंपल सिस्ट थी या ट्यूमर की सिस्ट थी। तो 100 में से 95 पेशेंट्स की सिंपल सिस्ट पाई जाती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं। सिर्फ 5% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनकी ट्यूमर की सिस्ट होती है। ट्यूमर की सिस्ट भी अगर छोटा साइज़ है 5-6 सेंटीमीटर का तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, साल में 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। लेकिन अगर किसी की ट्यूमर की सिस्ट में पानी अंदर भर रहा है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, वो 8-9-10 सेंटीमीटर की हो रही है, तो उसमें रिस्क होता है कि वो फट सकती है, टॉर्जन हो सकता है, वो अपने आप ऐसे घूम सकती है। अपनी जो उसकी खून की सप्लाई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, आपको इमरजेंसी ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसलिए अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, 8 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो उसमें हम लोग यही सोचते हैं कि ये ट्यूमर की सिस्ट होगी, क्योंकि जो सिंपल सिस्ट होती है उनका साइज़ कभी भी 6 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं बढ़ता है। तो अगर आपकी साइज़ सिस्ट का बहुत ज़्यादा है, 7, 8, 10, 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब वो ट्यूमर की ही सिस्ट है। उसमें रिपीट अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। आई होप मैंने सिस्ट और ट्यूमर में जो फ़र्क बताया है वो आपको समझ आया हो। फिर भी आपको लगे, आपके मन में कोई डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहें, हमें पता चलता रहे कि आपकी क्या क्वेरीज़ है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।